योगी आदित्यनाथ बोले, अखंड भारत तो बनना ही बनना है। लोगों ने कहा 1 इंच जमीन तो वापस ले नहीं पाए, ये भी जुमला ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व अखंड भारत के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। पिछले कुछ वक्त से अखंड भारत की बात नेताओं और मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। इसी पर सीएम योगी ने इस पर अपनी राय जाहिर की और पाकिस्तान की खराब हुई हालत पर चुटकी ली है। एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखंड भारत तो बनना ही बनना है। एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। जिसकी वास्तविकता नहीं है वो इतने दिन चल भी गया वही बहुत है। वो जितने दिन रहेगा तो धरती पर बोझ ही रहेगा। जितनी जल्दी वो भारत के साथ खुद को समाहित कर ले यही उनके हित में है। अमीरों की लिस्ट में उलटफेर, अंबानी की टॉप 10 में एंट्री, अदानी शीर्ष 20 से भी बाहर। दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में भारतीय कारोबारियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की रैंकिंग हर किसी के लिए दिलचस्प बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति के चलते गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर शख्स का टैग भी खो चुके हैं। वे टॉप अमीरों के रैंकिंग में भी काफी पीछे खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स लिस्ट में गौतम अडानी 50.4 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 24वें स्थान पर है। वहीं मुकेश अंबानी 83.3 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 10वें पायदान पर हैं। पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, बेगूसराय में बोले सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी से शुरू समाधान यात्रा का समापन गुरुवार को बेगूसराय में हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बताते हुए प्रधानमंत्री बनने की बात से इनकार कर दिया है। समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल भवन में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में नए नए तरीके से काम हो रहा है। लोगों के पास जाकर उनकी बात सुनते हैं तो समस्या का समाधान हो रहा है। जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। आगे भी जरूरी होगा कि वह करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अर्जी लगाने आई महिला की मौत 8 महीने पहले चमत्कार से हुई थी जिंदा, पति ने किया दावा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार बागेश्वर धाम से एक दुखद खबर सामने आई है। खबर है कि अर्जी लगाने आई एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी और बागेश्वर धाम में समाधान के लिए पहुंची थी। वहीं महिला के पति ने दावा किया है 8 महीने से दरबार के चमत्कार से जिंदा हुई थी। फिलहाल परिजनों ने महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही उत्तर प्रदेश ले गए। 4 साल छोटे सपा नेता से स्वरा भास्कर ने रचाई शादी, 40 दिन बाद किया खुलासा। हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने अपने चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और अपनी शादी की जानकारी दी है। उन्होंने 6 जनवरी को शादी की है। उनके पति का नाम फहद अहमद है, जो कि समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। बीच रोड पर भारतीय क्रिकेट पृथ्वी शॉ की इस एक्ट्रेस के साथ हुई हाथापाई, पुलिस में एफआईआर दर्ज। भारत के युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुधवार को पृथ्वी शॉ के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने का मामला सामने आया है। जब क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने एक दोस्त की कार में बैठे हुए थे, तभी वहां कुछ लोगों ने उनसे बार बार सेल्फी क्लिक करवाने के लिए उनके साथ जबरदस्ती की, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो वे भड़क गए और कार पर हमला कर दिया। इस हमले का आरोप 8 लोगों पर लगा है। इस मामले की जाँच में पुलिस भी जुट गई है। पृथ्वी शॉ के साथ हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि पृथ्वी शॉ एक लड़की के साथ हाथापाई हो रही है। ये लड़की पंजाब फिल्म की एक्ट्रेस सपना गिल है। यूपी सरकार ने महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में किए खास इंतजाम, रेड कारपेट पर चलकर श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा के धाम। भगवान शिव की नगरी काशी में महोत्सव की तर्ज पर महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। बता दें कि इस महाशिवरात्रि को यानी कि 18 फरवरी को 20 से 25 मिनट के अंदर ही भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा यह दावा किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव भक्तों के स्वागत में बाबा के दरबार तक जाने वाले रास्ते पर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। इसके साथ ही बाबा के भक्तों और दर्शनार्थियों पर सरकार फूलों की वर्षा कराएगी। इस बार मंदिर न्यास के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही वॉलंटियर भी श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखेंगे। अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के साथ मिलकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार, राजद विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप। बिहार में सत्तारूढ़ राजद के द्वारा अपने विधायक व पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद भी उनके तीखे तवर नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए समाधान यात्रा के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए सरकार चलाने की बात कहकर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अकोड़ी गाँव में भारतमाला एक्सप्रेस वे निर्माण में अधिकृत किए गए किसानों को भूमि को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किसान संगोष्ठी में पहुंचे थे।
राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा, चुनावी साल में अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद हुई बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की ओर से गुरुवार को जवाब दिया है। बहस के जवाब में गहलोत ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। गहलोत ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 1 लाख नई सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं सीएम ने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकेगा। सीएम ने कहा है कि यह सुविधा प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। वहीं इससे पहले सीएम ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि राजस्थान के बजट में 21,000 करोड़ की कटौती की गई, लेकिन हमारे 25 सांसदों में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आदि महोत्सव का शुभारंभ, पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनजातीय समुदायों की तरफ से उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहेंगे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि यह अनंत विविधता हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती है। आप सभी को आदि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा लग रही है कि जैसे भारत की अनेकता और भव्यता आज एक साथ खड़ी हो गई है। यह भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिनमें उसकी विविधता इंद्रधनुष की तरह उभर कर सामने आ जाती है। पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी से डरते हैं पीएम मोदी, इससे हमको सुकून मिलता है। तेजस्वी यादव पर भी बोले। बिहार के सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनको राहुल गांधी से डर लगता है, जिससे हमको सुकून मिलता है। वहीं पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण समाज पर टारगेट करने का आरोप लगाया है, जबकि तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर भी चुटकी ली है। यूपी बोर्ड एग्जाम, पहले ही दिन धराए 2 मुन्ना भाई, बहन की जगह पेपर देने पहुंचे छात्र को भी पकड़ा गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सरकार ने नकल रोकने के तमाम इंतजाम किए हुए हैं, लिहाजा नकलचियों की कोशिशों पर पानी फिर गया है। जौनपुर में जहां एक छात्रा को उसकी बहन की जगह परीक्षा देने के चलते पकड़ा गया, तो वहीं गाजीपुर में भी 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। सरकार ने पहले ऐलान किया था कि नकल कराने के आरोप में पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने के साथ साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नकलची धराए हैं, क्या उनके मास्टरमाइंड्स को तलाश कर NSA लगाया जाएगा? हो गया कंफर्म, होली से पहले मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा। यह साल वह समय है जिसका सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार से होली गिफ्ट यानी महंगाई भत्ते की उम्मीद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार होली से पहले कर्मचारियों का DA यानी महंगाई भत्ता DA बढ़ा सकती है। सरकार महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर सकती है। सरकार इन नई दरों को 1 जनवरी 2023 से लागू करेगी। अमित शाह का बड़ा ऐलान, IPC CRPC में होगा संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि IPC CRPC समेत अन्य कानूनों में संशोधन की जरूरत है और जल्द इसमें संशोधन किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की 76वीं स्थापना दिवस पैरेड में उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं 75 साल से अधिक की विरासत का हिस्सा हूँ। दिल्ली पुलिस आजादी के बाद से आज तक अपने काम के लिए जानी जाती है और पूरे देश द्वारा इसकी सराहना की गई है। मैं उन जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन किया जाएगा। मेरी हत्या के लिए दी जा रही सुपारी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। रामचरितमानस पर कथित टिप्पणी के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में टीवी डिबेट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की महंत राजू दास परमहंस से तीखी बहस हो गई, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई थी। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार मेरी हत्या की साजिश रच रही है। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी हत्या के लिए सुपारी दी जा रही है। मैंने इस देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरी पीछे हत्या की साजिश में लग गए हैं।
कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीव काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख रुपए की सुपारी दे रहा है। उन्होंने कहा कि साधु के वेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है और सरकार मौन है।